हेलो जी, तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपनी शॉपिंग के साथ आप सबके सामने अनबॉक्स करने के लिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से शुरू करते हैं इस शॉपिंग की अनबॉक्सिंग। आप लोग जितने एक्साइटेड हो इसको देखने के लिए उतनी मैं डबल एक्साइटेड हूँ इसको दिखाने के लिए। ठीक है, तो किससे शुरू करें? आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद ठीक है, चलो नीचे रख लेती हूँ। हाँ जी, तो आई एम श्योर जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको मालूम होगा कि हमारा जो फ्रंट गार्डन है वो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। मतलब कि वो पहले गार्डन था, लाइक वहां पर रियल ग्रास थी, लेकिन वो सारी ग्रास जो थी वो खराब हो चुकी थी बिकॉज ऑफ लेदर जैकेट्स। वहां पर बहुत सारी बुशेस थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा मेकओवर करें अपने फ्रंट यार्ड बोल लो आप, फ्रंट पैटियो बोल लो या फिर फ्रंट गार्डन बोल लो आप। तो हमने सोचा चलो उसका थोड़ा मेकओवर करते हैं। तो हमने क्या करा है, हमने उस पूरी जगह को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करा और उस पे हमने अब सारी टाइल्स लगवा ली हैं, उस सारी जगह को अच्छी तरह से सिक्योर कर दिया है। तो वो मेरे आप आने वाले व्लॉग में आई थिंक 2 या 3 दिन में वो व्लॉग आ जाएगा जब हम आपको अपने गार्डन का न्यू लुक दिखाएंगे। अब वो इतना गार्डन गार्डन रहा नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट वो जो जगह है ना वो अब एक नया लुक दे रही है हमारे घर को। फ्रंट ऑफ आवर हाउस इज लुकिंग वेरी प्रिटी नाउ आई वुड से। हालांकि अभी बहुत सारा काम होना बाकी है वहां पर, तो जब मैं आपके साथ वो व्लॉग शेयर करूंगी तब मैं आपको अपना पूरा थॉट प्रोसेस बताऊंगी उसके पीछे कि मैंने ऐसा क्यों करा। मैंने मतलब सौरभ भी साथ में ही था गाइस, मेरे अकेले का डिसीजन नहीं था। हमने ऐसा क्यों करा और हमने क्या सोच के जगह बनाई है, तो उसके चलते ही मुझे बहुत सारी चीजें लेके आनी है उस जगह को डेकोरेट करने के लिए। अभी फिलहाल के लिए क्योंकि मुझे वो वीडियो शूट करना है, आप लोगों के साथ शेयर करना है, और मैं एकदम से उस जगह को डेकोरेट नहीं करना चाहती हूँ। आई वुड लाइक टू शो यू गाइस, आपसे भी थोड़े सजेशन लेने हैं। क्यों? अगर हम सजेशन दे सकते हैं तो हमें लेने भी है भाई। आप लोग तो हमसे भी आगे आगे प्रो होते हो, कई बार आपके पास जैसी टिप्स होती है वैसे किसी के पास होती नहीं है, तो आप लोगों से भी टिप्स लेनी है मुझे। तो मैंने कहा मुझे वो वीडियो भी शूट करना है और थोड़ा अब घर का काम लाइक 95% खत्म हो चुका है, सिर्फ 5% बचा है। तो मैंने कहा थोड़ा अच्छा दिखना शुरू हो जब तक कि मैं एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ उस जगह को रीडेकोरेट करूंगी। ठीक है, तो उसके चलते ही मैं ये ले आई हूँ सोलर पावर प्लांट्स। ये मैं लेके आई हूँ B&M से। मैंने बहुत जगह पे सोलर पावर प्लांट्स देखे, बहुत महंगे महंगे सोलर पावर प्लांट्स थे। आप लोगों को तो पता ही है यूके का वेदर कैसा होता है, सिर्फ 3 से 4 महीने एक अच्छा सा वेदर होता है जो आजकल हो रखा है, और उसके बाद तो विंड्स बहुत चल रही होती हैं, ठंड इतनी पड़ रही होती है, बारिशें रुकती नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा कि एक बार जब मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी तो मैं आप लोगों से भी थोड़ी टिप्स लूंगी उस जगह को डेकोरेट करने में। तो मुझे अभी इतने पैसे इन्वेस्ट नहीं करने थे, लेकिन सबसे चीप सोलर पावर प्लांट जो मेरे अकॉर्डिंग जैसा मुझे चाहिए था वो मुझे मिल रहा था B&M से। तो B&M एक बहुत ही रीजनेबल रिटेल स्टोर है। आई एम सॉरी, मैं शायद कैमरा में नहीं देख रही थी। तो B&M एक बहुत ही रीजनेबल रिटेल स्टोर है यूके में जहां पर घर की हर चीज मिलती है। ठीक है जी, तो मैं ये वहां से लेकर आई हूँ सोलर प्लांट्स। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसे दिखते हैं। तो ये प्लांट पॉट के साथ आते हैं, प्लास्टिक का प्लांट पॉट होता है, और मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। आई थिंक हमने कल रात को एक खोला भी था। हाँ, ये वाला खोला था हमने। So one is for 35 pound। आई नो सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट में गाइस इससे सस्ता ऐसा डबल सोलर पावर प्लांट और अच्छी क्वालिटी में मुझे इससे सस्ता मिल नहीं रहा था। उससे सस्ता जाती तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था। तो ये देखो जी, ऐसा दिखता है सोलर पावर प्लांट नहीं, सोलर प्लांट। ठीक है, और तो इसके साथ ये वायर है और नीचे वो जो पूरा बॉक्स रहता है जिसको आपको बाहर रखना होता है, एंड देन सूरज की रोशनी से वो पूरा चार्ज होती है वो चीज, और रात को वो हेल्प करेगी इस प्लांट्स की लाइट को एक्टिवेट होने में। ठीक है जी, तो ऐसा है ये पावर है, ऐसा है ये सोलर प्लांट है जी। और इसके लिए मैं ले आई हूं, तो मैंने ऐसे 2 खरीदे हैं। ठीक है, तो एक मैं घर के इस साइड पे रखूंगी, एक मैं अपने एंट्रेंस के इस साइड पे रखूंगी। तो उसके लिए ना मुझे प्लांट पॉट्स भी चाहिए थे, तो ये मैं प्लांट पॉट लेके आई हूँ। ऑब्वियसली ये थोड़ा बड़ा है प्लांट पॉट, और इसके हिसाब से अगर मैं इसको इसके अंदर डालती हूँ तो आधा प्लांट ना हाइड ही हो रहा है। तो मैं क्या करूंगी, मैं पेबल्स लेके आऊंगी, मैं नीचे थोड़े पेबल्स डालूंगी और ऊपर ये ऐसे प्लांट पॉट रख दूंगी। तो ये मैं आपको बहुत जल्द दिखाऊंगी मैं कैसे करने वाली हूँ।
जब हम आपके साथ शेयर करेंगे अपने फ्रंट ऑफ द हाउस का न्यू लुक, ठीक है जी, तब मैं आपको दिखाऊंगी मैं इसको कैसे रख रही हूँ। तो ये जो प्लांट है ये 35 पाउंड का आया है, लेकिन ये जो प्लांट पॉट है यस इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक। तो जैसा कि मैंने कहा अभी मैं इतने पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ चीजों में, लेकिन अभी मैं वो चीजें लेके आ रही हूँ जो क्वालिटी में अच्छी हो, वहां पर पड़ी हुई भी अच्छी लगे जहां पर भी मैं इनको डेकोरेट करूं, और रीजनेबल हो प्राइस में, ठीक है। तो ये एक प्लांट पॉट है 6 पाउंड का, और इतनी भी बुरी क्वालिटी नहीं है, सीरियसली थोड़ा सा हैवी है, बट वो वही मुझे चाहिए था, इट्स नाइस। तो ऐसे मैंने 2 खरीदे हैं, और ऐसे ही मैंने सोलर प्लांट्स भी 2 खरीदे हैं B&M से। चलो जी आप साइड पे हो जाओ। अनबॉक्सिंग करने बैठ गई, याद आया आधा सामान तो गाड़ी के अंदर ही है। और ये कुछ मैंने लिए हैं सोलर लाइट्स, और ये मैंने लिए हैं अपने मेन गार्डन के लिए। अगेन हम आने वाले दिनों में अपना जो हमारा मेन गार्डन है, जो हमारे घर का गार्डन है, उस पे हम बहुत सारे काम करवाने वाले हैं, और उसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो, ठीक है। अभी हम लोग डिजाइन टीम से बात कर रहे हैं, वी वांट टू मेक अ ब्यूटिफुल यूजर फ्रेंडली गार्डन। तो अभी उसके ऊपर तो बाद में आएंगे, अभी इस पे बहुत टाइम लगेगा। तो उसके चलते तो अभी हम अपने मेन गार्डन में इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे कोई सस्ती अच्छी सी प्यारी सी सोलर लाइट्स चाहिए थी। तो मैंने ये वाली सोलर लाइट्स उठाई हैं B&M से, और ये 10 पाउंड्स की 5 सोलर लाइट्स हैं, वो फ्लेमिंग इफेक्ट भी है इसके अंदर, सब कुछ है। मैंने थोड़े रीजनेबल प्राइस की सोलर लाइट्स खरीदी हैं, एंड आई होप कि इट विल वर्क। तो ऐसे मैं 3 डब्बे लेकर आई हूँ, और एक बड़ी अच्छी चीज हम लेकर आए हैं। हमारे पास ऑलरेडी गार्डन का फर्नीचर है, हम कई बार अपने व्लॉग्स में भी दिखा चुके हैं, हमने आप लोगों से शेयर भी करा था लास्ट ईयर कि हमने कहाँ से खरीदा था अपना गार्डन फर्नीचर। हाउएवर मुझे ना एक छोटी सी सीटिंग और बनानी थी गार्डन के अंदर, क्योंकि हमारे गार्डन में काफी जगह है। तो आजकल ये केन वाला फर्नीचर बहुत चल रहा है गार्डन के लिए, तो उसी के चलते मैं 2 चेयर्स लेकर आई हूँ केन वाली, अगेन फ्रॉम B&M, एंड 1 चेयर इज फॉर 35 पाउंड। और यही केन वाली चेयर्स अगर आप नेक्स्ट जॉन लुइस, मार्क्स एंड स्पेंसर, B&Q में जाते हो तो कोई भी चेयर 50 पाउंड से नीचे नहीं है। लेकिन मुझे बहुत अच्छी डील मिल गई 35 पाउंड की, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ऐसे है, तो ये है वो केन चेयर जो मैंने B&M से खरीदी है, और इसकी जो लेग्स हैं वो यहाँ पर पीछे हैं, बट वो लेग्स अभी मुझे इंस्टॉल करनी होंगी, तो मैं कर दूंगी। तो मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी ये चेयर्स कैसी दिखेंगी जब ये एक बार खुल जाएंगी, आप देख सकते हो। इस चेयर के अंदर सब कुछ है, वो कंटेम्प्रेरी टच और वो मॉडर्न टच सब कुछ है, तो आई एम श्योर कि अच्छी दिखेंगी। तो ऐसी मैंने 2 चेयर्स ली है, और एक मैंने उठाया ये टेबल, बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा टेबल है, ठीक है, क्योंकि बाहर ही रखना है मुझे घर के, मैं इन दोनों चेयर्स के बीच में रखूंगी मैं इसको। और ये टेबल आया है 10 पाउंड का, नॉट अ बैड डील, आई थिंक फाइन। अगेन अपने फ्रंट गार्डन के लिए, मतलब कि वही फ्रंट ऑफ द हाउस के लिए मैंने ये सोलर लाइट्स ली हैं। तो हमने रेलिंग लगवाई है वहां पर, रेलिंग्स के नीचे ये लाइट अच्छी तरह से फिट हो जाएगी, और आई होप कि अच्छी लगेगी रात को जब सारी लाइट्स ऐसे जलेंगी। ऐसी मैंने कुछ 8 लाइट्स ली हैं, तो मैंने कहा लगाकर देखते हैं कैसी दिखती हैं, फिर मैं और ले आऊंगी अगर जरूरत हुई तो ये जाएंगी वहां पर। एक लाइट 3 पाउंड 50 की है, ठीक है, और जो हमारी टाइल्स है ना वो इसी कलर की है, तो आई एम श्योर इट विल लुक रियली गुड। अभी तक तो मैं यही सोच रही हूँ, बाकी तो जब लगेंगी तब पता लगेगा। तो ये सारी शॉपिंग करी है मैंने B&M से। अब देखते हैं कि आइकिया से मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो आइकिया से पहले तो मैं एक स्टैंड लेके आई हूँ, ये जाएगा मेरी पेंट्री में, ठीक है। तो ये फोल्डिंग स्टैंड है, आई होप कि आप देख सको। तो ये स्टैंड कुछ ऐसा दिखता है, तो इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। इसके ऊपर एक और छोटा स्टैंड आएगा, तो इस पे ना मैं अपनी छोटी छोटी वो बॉटल्स होती है ना मसाले वाली, वो सब रख सकती हूँ, और भी बहुत कुछ चीजें रख सकती हूँ। तो जब मैं अपनी पेंट्री में लगाऊंगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। आई एम श्योर कि अब सब लोग सोच रहे होंगे दीदी आप अपनी पेंट्री कब दिखा रहे हो, बहुत जल्द दिखा रही हो अपनी पेंट्री, घबराओ मत, आप बहुत जल्द दिखाऊंगी, ठीक है जी। तो ये पेंट्री के अंदर जाएगा, छोटा वाला स्टैंड भी दिखा दीजिए। डोंट टेल मी प्रीति कि आप छोटे वाला स्टैंड लाना भूल गए। ये रहा छोटे वाला स्टैंड, तो ये है बड़े वाला, ये है छोटे वाला। तो जब ये दोनों इंस्टॉल हो जाएंगे इसके ऊपर ऐसे सिट करेगा,
तो वो एक शेल्फ वाला इफेक्ट होता है ना, मैं वो दे पाऊंगी अपनी पेंट्री के अंदर। ये मैं कुछ प्लास्टिक के स्टोरेज बॉक्सेस लाई हूँ। हम लोग वॉक पे जाते रहते हैं, रन पे जाते रहते हैं, पिकनिक पे जाते रहते हैं, तो फ्रूट्स वगैरह पैक करने के लिए, सैलेड्स पैक करने के लिए ये प्लास्टिक के बॉक्सेस बहुत हैंडी हो जाते हैं। और घर में भी सैलेड बचता है, डिनर का कुछ बचता है, तो वो इसमें मैं डाल के रख देती हूँ। आटा रखने के लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें मैं कभी भी ना सब्जियां वगैरह नहीं रखती हूँ, बिकॉज आप इन बॉक्सेस को माइक्रोवेव नहीं कर सकते हो। यहाँ पर यही लिखा हुआ है आई गेस, और अगर नहीं भी लिखा हुआ तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं प्लास्टिक की कोई भी चीज़ ना माइक्रोवेव के अंदर डालूं। मैं हर माइक्रोवेव में अगर कुछ भी गर्म करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि वो मैं कांच के बर्तन के अंदर ही डालकर उसको माइक्रोवेव में गर्म करूँ। तो ये स्टोरेज कंटेनर है प्लास्टिक के। एक मैंने एक छोटा सा चॉपिंग बोर्ड लिया है वुडन का, लेकिन मैं इसको चॉपिंग बोर्ड के लिए यूज नहीं करूंगी। इसको मैं यूज करूंगी कोई घर में आया होता है, आप इस पे ऐसे अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने पकोड़े बनाए हैं, तो पकोड़ों को आप अच्छी तरह से ऐसे डेकोरेट कर सकते हो, उनको थोड़ा कट करके, साथ में अपनी हरी चटनी रख के, थोड़ा प्याज रख के आप अच्छी तरह से गार्डन टेबल पे या डिनर टेबल पे अच्छी तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हो। तो ये मोर ओवर यूज होगा सर्विंग पर्पस पे, चॉपिंग पर्पस के लिए यूज नहीं होगा। एक मैंने एक छोटा सा पैन उठाया है स्टेनलेस स्टील का, इट इज फॉर 10 पाउंड। बहुत अच्छा प्राइस था आई थिंक यहाँ के हिसाब से, यूके के हिसाब से। और IKEA के स्टेनलेस स्टील के बर्तन बहुत अच्छे चलते हैं, मैं यूज करती हूँ। अगर आपको IKEA से भी ऊपर की क्वालिटी चाहिए तो आप प्रो कुक जाए। प्रो कुक वाले, ये भी एक यूके का ब्रांड है, बहुत अच्छी डील्स करते हैं स्टेनलेस स्टील बर्तनों की। तो मेरे या तो स्टेनलेस स्टील के बर्तन IKEA से हैं या फिर प्रो कुक से हैं। और ये सारी एडवर्टाइजमेंट जितनी मैं कर रही हूँ ना, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरे को कोई पैसे नहीं दे रहा है। वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं कैसे कैसे चीजें करती हूँ, ठीक है जी। और मैंने एक पैन उठाया है IKEA से गाइस, थोड़ा सा महंगा है टू बी ऑनेस्ट, 25 पाउंड्स का है, लेकिन मैं IKEA के पैन यूज करती हूँ। लाइक मेरे पास एक स्टेनलेस स्टील का पैन है। अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो, आपने बहुत बार मेरी कुकिंग वीडियोस में या फिर मेरे शॉर्ट्स में या फिर नॉर्मल व्लॉग्स में भी देखा होगा। तो ये वाला पैन भी कुछ उसके चलते ही मैंने खरीदा है, तो यूज करेंगे, दिखाएंगे आपको और बताएंगे आपको। होपफुली अच्छा होगा। इसके साथ इसकी मैं लिड भी लेके आई हूँ, तो ये लिड है, पैन के ऊपर अच्छी तरह से आ जाएगी लिड। बनाएंगे कुछ स्वादिष्ट खाना। टिश्यू पेपर्स, आई लव IKEA's नैपकिन्स, टिश्यू पेपर जो भी आप बोलते हो, डिनर टेबल पे रखने के लिए बेस्ट होते हैं, डिनर टेबल को डेकोरेट करने के लिए बेस्ट होते हैं। गुड, आई लव IKEA नैपकिन। तो एक मैं ग्रीन कलर का पैकेट लाई हूँ, एक मैं व्हाइट कलर का पैकेट लाई हूँ। टॉयलेट ब्रश, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है जी। मैं अपने टॉयलेट ब्रश मोस्टली IKEA से खरीदती हूँ। उसकी एक वजह है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मिलते हैं। ये वाला जो टॉयलेट ब्रश है, दिस इज फॉर 2 पाउंड्स आई थिंक। एक मिनट बताती हूँ आपको, 2 पाउंड 75 पेंस। एक टाइम पे 2 पाउंड्स का था। बहुत अच्छा टॉयलेट ब्रश है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। इसके अंदर ही इसकी वो रॉड है, वो आप अटैच करोगे टॉयलेट ब्रश के साथ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। टॉयलेट ब्रश एक ऐसी चीज है कि मैं हर बार 8 to 9 मंथ्स के बाद चेंज कर देती हूँ, और ये सिर्फ 2 पाउंड 75 पेंस का है, सीरियसली। इसलिए मैं अपने टॉयलेट ब्रशेस IKEA से खरीदती हूँ, ताकि मैं उनको चेंज भी करती रहूँ और वो नीट एंड क्लीन भी रहे, वो हाइजीन लेवल जो मेंटेन करना होता है वो भी मेंटेन रहे, ठीक है जी। तो लेकिन अभी सौरभ देखेगा ना वीडियो, कहेगा तेरे लास्ट वाले ब्रशेस को 1 साल से भी ऊपर हो गया, तब तो तूने चेंज करे नहीं। तो कई बार हम इतनी अच्छी मेंटेनेंस कर रहे होते हैं, सफाइयां कर रहे होते हैं, टॉयलेट ब्रश को भी साफ कर रहे होते हैं कि चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, अगर आप लेजी हो, आपके पास टाइम नहीं, लेजी तो नहीं बोलूंगी, आई एम सॉरी, गलत वर्ड यूज कर दिया मैंने। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, बहुत ही बिजी लाइफ है, और आप भी मेरी तरह टॉयलेट ब्रश भी साफ होना चाहिए, टॉयलेट ही नहीं टॉयलेट ब्रश भी साफ होना चाहिए, उसके चलते आई वुड से कि IKEA से अपने टॉयलेट ब्रश खरीदो कम पैसों में, अच्छी क्वालिटी। और मैं लाई हूँ फूड स्टोरेज कंटेनर्स फ्रॉम IKEA, ठीक है। तो मैंने ये ग्लास के कंटेनर्स खरीदे हैं, तो 3 का सेट है ये, और आई थिंक ये मुझे पड़ा है 5 पाउंड्स का। हाँ, ये 5 पाउंड्स का है, ठीक है। तो ऐसे मैं 2 लेकर आई हूँ, बहुत हैंडी हो जाता है यार जब खाना बचता है इन सब चीजों में डाल के रखने में फ्रिज के अंदर, और ये बहुत इजीली माइक्रोवेव के अंदर भी चले जाते हैं। फूड बैग्स, मैं मोस्टली अपने फूड बैग्स IKEA से यूज करती हूँ। अगेन क्वालिटी, प्राइस, सब कुछ बहुत अच्छा है। घर में स्टील की चमचे खत्म हो गई थी छोटी वाली, IKEA से ले आए हैं हम। आई थिंक ये 1 पाउंड 75 पेंस में 4 स्पून आती हैं, और क्वालिटी अगेन बहुत अच्छी होती है। स्टेनलेस स्टील की स्पून्स हैं।
आजकल मैं बड़ा सुन रही हूँ जी, ग्लास की बोतलें लाओ, ग्लास की बोतलें लाओ। मैंने भी सोचा चलो ग्लास वाली बॉटल्स लेके आते हैं। तो मैं आइकिया से लेकर आई हूँ, एक बॉटल 1 पाउंड की है और इसमें ना केवल हम पानी डाल के रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, बल्कि मैंने सोचा है कि स्मूदीज बना के इसके अंदर स्टोर करके फ्रिज में रख दो। सौरभ और अबीर को जब चाहिए वो पी लें, क्योंकि दिन में एक बार तो स्मूदी पी ही लेते हैं। तो ये अच्छी चीज है, ट्रैवल के लिए भी अच्छी है, टेक अवे करने के लिए भी अच्छी है। जैसे पार्क जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, अपनी स्मूदीज, जूस, ठंडा पानी डाल के इसके अंदर लेके जा सकते हो। तो आई रियली लाइक इट। तो फ्रिज के अंदर बड़े आसानी से स्टोर हो जाएंगी आराम से, प्यार मोहब्बत के साथ। तो इसलिए मैं ऐसी कुछ 4 बॉटल्स लेकर आई हूँ, यूज करूंगी, आपको दिखाऊंगी। और मैं ये एक चीज लेकर आई हूँ, ये ना हुक्स है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं आपको कल के व्लॉग में डिटेल में दिखाऊंगी, पर अभी मैं आपको दिखाती हूँ दिखते कैसे हैं। या खुल गया। तो आपके जो किचन कैबिनेट्स होती है ना, ये उसके अंदर चले जाएंगे, ऐसे स्लाइड इन हो जाएंगे और फिर आप अपने कप्स को, कॉफी कप्स, कुछ भी हैंग कर सकते हो। आप इसको बार के लिए भी यूज कर सकते हो, एक मिनी बार बना सकते हो अगर कहीं पे स्लाइड इन करने की जगह है और आप इसके नीचे वो कप्स हैंग कर सको। तो ये मैं करूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी। मैं अपने कॉफी कप्स और टी कप्स के लिए लेकर आई हूँ इसे। तो जब मैं करूंगी आपको अपने कल के ब्लॉग में दिखा दूंगी आपको, है ना, कल के ब्लॉग में दिखाते हैं आपको। तो ऐसे मैं 2 लेकर आई हूँ। आई थिंक एक कुछ 1 पाउंड 50 पेंस का था। बस जी, तो बस जी ये सारा सामान मैं लेके आई हूँ आइकिया से। लेकिन मैं डेनिम से भी कुछ लेकर आई हूँ। डेनिम अगेन ये भी एक यूके का ब्रांड है। इनके पास भी घर की सारी चीजें मिलती हैं, बहुत क्वालिटी वाली चीजें मिलती हैं। तो मैं आपको भी 1 मिनट में दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये रहा डेनिम का बैग। तो डुवे कवर्स, ठीक है। आपने मेरी इंस्टाग्राम रील्स पे, मेरे शॉर्ट्स पे, मेरे घर को थोड़ा बहुत तो देखा ही हुआ है, मेरे व्लॉग्स में देखा हुआ है। तो आप लोग हमेशा ही कहते हो आपके डुवे कवर्स बहुत अच्छे होते हैं, आप बड़ा ध्यान रखते हो डुवे कवर्स का। उसका पहला रीजन ये है कि मैं जब भी डुवे कवर खरीदती हूँ, मैं 100% कॉटन के डुवे कवर्स खरीदती हूँ। और यूके में मार्क्स एंड स्पेंसर, इनफैक्ट कभी कभी सेंसबरी भी, आइकिया, डेनिम, ये जो ब्रांड्स हैं ये लोग 100% कॉटन डुवे कवर्स सेल करते हैं। तो मैं उसी के चलते अबीर के कमरे के लिए एक डुवे कवर ढूंढ रही थी, तो मुझे ये मिल गया। ये वैसे 24 पाउंड का था, लेकिन अभी आजकल क्लियरेंस चल रही है वहां पे, तो मुझे 12 पाउंड का मिला है और 100% कॉटन है। और ये दिखने में कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो जब बिछाएंगे आपको जरूर दिखाएंगे। मैं आज इसको पहले वॉश करूंगी, तो कल मैं इसको अबीर के कमरे में बिछाऊंगी, फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो आई रियली लाइक इट। और रिवर्सेबल है, एक साइड पे ये डिजाइन है, एक साइड पे ये वाला डिजाइन है, ठीक है जी। तो अच्छा है, 12 पाउंड में, इट्स नॉट बैड। डबल साइज है, जो लोग यूके में रहते होंगे वो लोग मुझसे रिलेट करेंगे। 12 पाउंड का 100% कॉटन डुवे डेनिम से इज नॉट अ बैड डील। और क्या लेकर आए हैं जी हम डेनिम से? बैग कहाँ जा रहे हैं हमारा? अगेन प्लास्टिक के स्टोरेज कंटेनर्स, फ्रूट्स डालने के लिए, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, क्लीन करके रख दो फ्रिज में, आते जाते अबीर भैया खा लेंगे। हमें जिंदगी में और क्या चाहिए, बच्चे बस खाना खा लें। 1.75 पेंस के 4 वो बड़े वाले बॉक्सेस हैं प्लास्टिक के, नॉट बैड यार। अब बिस्किट्स वगैरह भी स्टोर कर सकते हो, भुजिया बच जाती है, मेहमान जब घर में आते हैं वो भुजिया इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। भुजिया वाला एग्जांपल मैंने अच्छा दिया है ना। पीनट्स स्टोर कर सकते हो। उस दिन समर फेयर में चीजें विन करी थी। वाइन की 1 बॉटल, एक प्रोसेको की बॉटल और वाइन की बॉटल विन करी थी। ये रीजलिंग, नाइस, रीजलिंग अच्छी वाइन होती है। और हमने विन करा था कोकोनट। ये तो अच्छी चीज लाया अबीर, पानी नहीं है इसके अंदर, चलो कोई नहीं। और अभी ने थोड़ी सी चीजें विन करी हैं अपने कजन्स के लिए। भैया अपने कजन्स से मिलने वाले हैं ना, चीजें इकट्ठी कर रहा है, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लग रहा है। इस बार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ना ऐसी छोटी छोटी चीजें इकट्ठी कर रहा है, तो इज सून गोइंग टू मीट हिज कजन्स एंड इज वेरी वेरी एक्साइटेड। हम भी उतने एक्साइटेड हैं। उसके बारे में थोड़ा डिटेल में और बात करेंगे। अभी फिलहाल करते हैं इस वीडियो को एंड। आई होप कि आपको ये सारी शॉपिंग अच्छी लगी हो। ज्यादा तो कुछ नहीं थी, मेन चीजें थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई और बहनों। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आने वाली वीडियोस बहुत ही खास वीडियोस होने वाली हैं। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने फ्रंट ऑफ द हाउस का न्यू लुक। तो आई होप कि आपको अच्छा लगे। तो बस जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना प्यार देते रहिए, हम अच्छी अच्छी चीजें लाते रहेंगे। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।